कैसे समुद्र में अकेले 438 दिनों तक जिंदा रहा ये शख्स, ना चाहते हुए भी बना दिया एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कभी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देता है। समुद्र के बीच में कछुओं का खून और अपना मूत्र पीकर गुजारे 14 महीने, लेकिन जब वापस अपने लोगों के बीच में पहुंचा तो लोगों ने लगा दिया उसके ऊपर मर्डर का आरोप। आखिर कौन है ये शख्स और क्या है इसकी पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कहानी की शुरुआत मेक्सिको के एक छोटे से गांव से होती है। 17 नवंबर 2012 का दिन होता है और जो सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का एक मछुआरा समुद्र के बीच जाकर मछली पकड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। अल्वारेंगा की उम्र करीब 36 साल होती है और उसे 15 सालों से अधिक का मछली पकड़ने का अनुभव होता है। अक्सर अल्वारेंगा के साथ उसका एक साथी भी मछली पकड़ने के लिए साथ में जाता है, लेकिन उस दिन अल्वारेंगा के साथी की तबीयत खराब थी और वो अपने साथ 20 साल के एक नए लड़के को ले जाता है जिसका नाम कोर्डोवा होता है। अल्वारेंगा की योजना के अनुसार वो 2 दिन में मछलियां पकड़कर वापस आ जाएगा और उसी हिसाब से जरूरत का सारा सामान वो अपने साथ लेकर चलता है। उसकी नाव में एक इंजन होता है, एक आइस बॉक्स होता है जिसमें करीब 90 किलो बर्फ वो अपने साथ लेकर जाता है, जिससे मछली पकड़ने के बाद उस बॉक्स में वो रख सके। इसके अलावा 16 गैलन पानी, गैसोलीन, 15 पाउंड चारा, मछली पकड़ने के हुक, एक जाल, एक चाकू और एक रेडियो डिवाइस भी अल्वारेंगा की नाव में मौजूद होता है। मछली पकड़ने के लिए वो अपने गांव से करीब 120 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में पहुंच जाता है। उसे यहाँ पर कोई घबराहट नहीं होती क्योंकि वो अक्सर इतनी दूर मछली पकड़ने के लिए आ जाया करता था। पहले दिन अल्वारेंगा और कोर्डोवा आराम से मछली पकड़ते हैं, लेकिन दूसरे दिन अचानक तूफान आ जाता है। अभी तक दोनों मिलकर 500 किलो मछली अपने पास जमा कर चुके थे। तेज हवाओं और तूफान से बचने के लिए अल्वारेंगा अपनी नाव को वापस गांव की तरफ घुमाता है, लेकिन जैसे ही उसका गांव 20 किलोमीटर दूर रह जाता है, एक और भयंकर तूफान दस्तक दे देता है। इस तूफान के आने से पहले अल्वारेंगा रेडियो सिग्नल्स के जरिए मदद की गुहार लगा चुका होता है, लेकिन तूफान के कारण उसका रेडियो खराब हो जाता है और तेज लहरें अल्वारेंगा की नाव को बहाकर काफी दूर ले जाती है। अल्वारेंगा समुद्र तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। करीब 5 दिन बीत जाते हैं। अल्वारेंगा के घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि आमतौर पर वो 2 या 3 दिन में वापस आ जाता था, लेकिन 5 दिनों तक वापस न आने के बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। प्रशांत महासागर में एक नाव और 2 लोगों को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। कई दिनों तक अल्वारेंगा के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं मिली और सभी लोगों को लगने लगता है कि अब अल्वारेंगा और कोर्डोवा फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अल्वारेंगा और कोर्डोवा के लिए समुद्र के बीच में जिंदगी और मौत का सवाल है। दोनों जो खाना लेकर आए थे वो सारा खत्म हो चुका था। अब इन दोनों ने कच्ची मछली खाना शुरू कर दिया। कई बार परिंदे उनकी नाव पर आकर बैठ जाया करते थे और ये दोनों उन्हें भी पकड़कर खा लिया करते थे। पानी पीने के लिए वे बारिश के पानी को जमा करने लगे। जो आइस बॉक्स थी उसके अंदर उन्होंने बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया। बारिश का पानी भी पीने के लिए कम पड़ता तो अल्वारेंगा और कोर्डोवा अपने पेशाब जमा करने लगे और उसे पीने लगे। मछुआरों को इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कि समुद्र के बीच में फंस जाए तो कैसे जिंदा रहे। इसके अलावा वे मछलियों और कछुओं का खून पीने लगे क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और उसे पीने से तबीयत खराब हो सकती है। कई दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। अल्वारेंगा और कोर्डोवा धीरे धीरे जीने की उम्मीद खोने लगते हैं। दोनों को लगता है कि अब वे फिर कभी वापस अपने गांव नहीं पहुंच पाएंगे। करीब 4 महीने के बाद कोर्डोवा अपनी हिम्मत पूरी तरह हार जाता है। वो अल्वारेंगा से कहता है कि अब और अधिक समय तक वो कच्ची मछली और खून पीकर अपना गुजारा नहीं कर सकता। इसी बीच वो एक खराब कछुआ खा लेता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उपचार का कोई साधन भी वहाँ नहीं होता और 4 दिनों में ही कोर्डोवा अपने प्राण त्याग देता है। पहले तो अल्वारेंगा को विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे समझ आ जाता है कि अब उसका साथी जीवित नहीं है और यहाँ से आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना है। अपने साथी के सभी कपड़े उतारकर वो लाश को समुद्र में डाल देता है। अभी तक अल्वारेंगा के पास बात करने के लिए एक साथी था, लेकिन उसके जाने के बाद अल्वारेंगा वीरान समुद्र में बिल्कुल अकेला हो जाता है। रात के अंधेरे में समुद्र के बीच अकेले रात काटना कितनी खौफनाक होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। ऐसे में एक एक दिन काटना अल्वारेंगा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं।
दिन गिनने के लिए वो नाव पर रोजाना एक मार्क बना देता था, जिससे उसे पता रहे कि वो कितने दिनों से समुद्र में भटक रहा है। अब अल्वारेंगा अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर आ गया। यहाँ से जहाज भी बहुत ही कम गुजरते थे। एक बार अल्वारेंगा को एक कार्गो शिप नजर आता है, लेकिन उसके पास ना तो आग लगाने का कोई साधन होता है और ना ही फ्लेयर गन जैसी कोई चीज। वो चिल्लाकर जहाज का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े जहाज के सामने ये नाव बहुत छोटी थी और कैप्टन या अन्य क्रू मेंबर का ध्यान उसकी ओर गया ही नहीं। ऐसा ही एक दो बार और हुआ, लेकिन अल्वारेंगा को हर बार निराशा ही हाथ लगी। ऐसा ही करते करते और टाइम बीत जाता है। अल्वारेंगा की दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ जाते हैं, उसके सारे कपड़े भी फटने लगते हैं। कई बार ठंड में उसके पास शरीर ढकने का भी कोई साधन नहीं होता। उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगी थी। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद उसने नहीं छोड़ी। तभी एक दिन अचानक उसे पानी में कुछ नारियल तैरते हुए नजर आते हैं। अल्वारेंगा समझ जाता है कि जरूर यहाँ आसपास कोई टापू है जहाँ से ये नारियल बहकर पानी में आ रहे हैं। उसे कुछ दूरी पर एक आइलैंड नजर आता है। अल्वारेंगा अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो अपनी नाव छोड़कर पानी में तैरना शुरू कर देता है और तैरकर जमीन पर पहुंच जाता है। 30 जनवरी 2014 को करीब 14 महीने बाद अल्वारेंगा जमीन पर अपने पैर रखता है। जमीन पर पैर रखते ही उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। पैर लड़खड़ाने लगते हैं। उस आइलैंड पर एक बीच हाउस बना होता है। वहाँ से एक दो लोग अल्वारेंगा को देखकर उसकी मदद के लिए आते हैं। अल्वारेंगा अपनी भाषा में कुछ बोलने की कोशिश करता है और लगातार बोलता ही जाता है। इतने महीनों के बाद उसने किसी इंसान को देखा था और बात कर रहा था, लेकिन उस आइलैंड पर मौजूद लोगों को अल्वारेंगा की भाषा समझ नहीं आती। उस आइलैंड का नाम मार्शल आइलैंड होता है, जो न्यूजीलैंड के पास होता है और अल्वारेंगा के गांव से करीब 8800 किलोमीटर दूर था। यानी 14 महीने में अल्वारेंगा ने 8800 किलोमीटर का सफर एक छोटी सी नाव पर ही तय कर लिया था। यदि ये आइलैंड अल्वारेंगा मिस कर देता तो अगला स्टॉप फिलीपींस में था, जो वहां से करीब 5000 किलोमीटर दूर था। आइलैंड के लोगों की मदद से अल्वारेंगा वापस अपने गांव पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वहां जाकर वो अपने माता पिता, पत्नी और 14 साल की बेटी फातिमा से मिलकर बहुत खुश होता है। परिवार वाले तो अब तक अल्वारेंगा के जिंदा होने की उम्मीद खो चुके थे। इसके बाद वो 438 डेज नाम की एक किताब भी लिखता है, जिसमें अपनी पूरी जर्नी बताता है कि वो इतने दिनों तक समुद्र में कैसे जीवित रहा। अल्वारेंगा के कई जगह इंटरव्यूज आते हैं, लेकिन इसी बीच उसके साथी कोर्डोवा के घर वालों ने आरोप लगाया कि अल्वारेंगा ने ही कोर्डोवा की हत्या की थी। वो उसका मांस खा गया, लेकिन अल्वारेंगा ने बताया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तबीयत खराब होने के कारण ही कोर्डोवा की मौत हुई। अल्वारेंगा और कोर्डोवा जब नाव पर साथ थे तो दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, यदि किसी की मौत हो जाती है और दूसरा शख्स सुरक्षित पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वो पूरा किस्सा परिवार वालों को जरूर बताए। और अल्वारेंगा ने अपना ये वादा पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी अल्वारेंगा की बहादुरी की पूरी कहानी। ऐसे हौसले को हम सलाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्वारेंगा की ये कहानी हमें कभी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। अगर आपको अल्वारेंगा से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।